study chapter 4. Our chapter 4 name is heat. Introduction. Winter season we want to take off your tea to avoid cold. विंटर सीजन में हम सभी चाहते हैं कोल्ड को अवॉइड करने के लिए. सिमिलरली इन हॉट डेज वी वांट टू टेक कोल्ड बैथ. इसी तरीके से गर्म दिनों में हम चाहते हैं ठंडा पानी पीना. व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट. इन सभी चीज़ों को हॉट और कोल्ड कौन बनाता है. व्हाई डज द बॉडी हीट को लूज करती है. हाउ कैन वी मेजर दी हॉट. हम बॉडी की गर्माहट को मेजर कर सकते हैं. लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक इन दिस चैप्टर. चलिए इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज हीट. हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो हीट है वो एनर्जी की ही फॉर्म है. द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी हैविंग टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दैम इज कॉल्ड हीट. जो ही एनर्जी है वो होती रहती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक, और जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है दोनों के बीच में उसको हीट बोलते हैं. Thus we can assume that the flow of heat energy body makes us feel hot. हम एज्यूम कर सकते हैं जो फ्लो होता है हीट एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर वो हमें फील करवाता है हॉट और वार्म को. सिमिलरली इफ द हीट एनर्जी फ्लोज आउट ऑफ आवर बॉडी वी फील कोल्ड. इसी तरीके से यदि जो हीट एनर्जी है हमारी बॉडी के बाहर फ्लो करेगी तो हमें ठंडा फील होगा. यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क. आप पहले से जानते हैं जो एनर्जी है वो कैपेसिटी है काम करने की. लेट्स फाइंड हाउ डज हीट मेक्स द बॉडी मूव. चलिए देखते हैं फाइंड करते हैं कि कैसे जो हीट है वो बॉडी को मूव करवाती है. दिस पिक्चर शोज थर्मल पावर प्लांट. When we heat water, the molecules of water is moving because heat transferred to water is converted into kinetic energy and the molecules of water start moving. जब हम पानी को गर्म करते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पानी के वो स्टार्ट मूव करना, क्योंकि जो हीट रहती है वो ट्रांसफर हो जाती है वाटर से और वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पानी के वो मूव करने देते हैं. यू कंटिन्यू हीटिंग द वाटर इट स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू वाटर वेपर. यदि आप लगातार हीट करते रहोगे तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. दिस वाटर वेपर हैज काइनेटिक एनर्जी दैट कैन मूव द लिड ऑफ द फैन. उस वाटर वेपर में भी काइनेटिक एनर्जी है जो फैन के लिड पर भी मूव कर सकती है. थर्मल पावर प्लांट में वाटर पावर इज यूज्ड टू रोटेट द ब्लेड्स ऑफ टर्बाइन्स. वाटर वेपर का यूज़ किया जाता है टर्बाइन के ब्लेड्स को रोटेट करवाने के लिए. इन अर्लियर टाइम्स लोकोमोटिव इंजन्स वर. पहले के टाइम में जो लोकोमोटिव इंजन्स होते थे उसमें भी हम स्टीम के द्वारा ही रोटेट करते थे. द फ्रेंच साइंटिस्ट जैक्वेस चार्ल्स डिस्कवर्ड दैट हीट कुड बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मोशन. जो फ्रेंच साइंटिस्ट थे जैक्वेस चार्ल्स उन्होंने डिस्कवर किया था कि हम हीट को मोशन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. सर जेम्स प्रेस्टकॉट 19th century produced later given amount of mechanical energy to produce same amount of heat. जो सर जेम्स प्रेस्कॉट जूल थे 19th सेंचुरी में फिजिक्स से उन्होंने प्रूव किया था कि जो गिवन अमाउंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होती है वो हमेशा प्रोड्यूस करती है सेम अमाउंट ऑफ हीट को. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द हीट दैट द बॉडी possesses is directly related to the kinetic energy or energy of motion of the molecules composing the body. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हीट होती है बॉडी की वो पोसेस करती है डायरेक्टली रिलेटेड होती है ठीक है या फिर मोशन की एनर्जी से मॉलिक्यूल्स जो कंपोज करता है बॉडी पे. द ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व द हॉटर द बॉडी इज. जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा बॉडी गर्म होगी. हाउ कैन वी डिफाइन कोल्ड. हम कोल्ड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं. व्हेन वी से द ऑब्जेक्ट ए इज कोल्डर दैन ऑब्जेक्ट बी. जब हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ए काफ़ी ठंडा है ऑब्जेक्ट बी से वी मीन दैट ऑब्जेक्ट ए हैज़ लेस हीट. मतलब ये है ऑब्जेक्ट ए में कम हीट है. इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में कहें तो वी कैन से दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स आर हॉट विद द सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट. हम कह सकते हैं सभी ऑब्जेक्ट गर्म है सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट के साथ. टू अवॉइड कन्फ्यूजन वी यूज सच वर्ड्स एज कूल कूलर एंड कोल्ड टू इंडिकेट सर्टेन डिग्री ऑफ हीट. कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए दूर हटाने के लिए हमने कुछ वर्ड्स का यूज़ किया है वो है कूल कूलर और कोल्ड. ये इंडिकेट करते हैं हीट की अलग अलग डिग्री को. Next is temperature. The degree of hotness or coldness of a body is referred to as the temperature of the body. जो डिग्री होती है हॉटनेस या कोल्डनेस की किसी भी बॉडी की वो रेफर करती है टेम्परेचर को उस बॉडी का. टू नो द एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी वी यूज थर्मामीटर. बॉडी का एग्जैक्ट टेम्परेचर को पता लगाने के लिए हम थर्मामीटर का यूज़ करते हैं. स्केल ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट.
देयर आर डिफरेंट स्केल्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अलग अलग टाइप के स्केल्स होते हैं। दीज आर नेमली सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। वो स्केल्स के नाम है सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। द मोस्ट वाइडली यूज स्केल्स आर द फ़ारेनहाइट डिग्री एफ एंड द सेल्सियस डिग्री सी। जो काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला स्केल है वो है फ़ारेनहाइट, जिसको हम डिग्री एफ इस तरीके से लिखते हैं, और सेल्सियस जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं, डिग्री सी। The Celsius scale. In the Celsius scale, the temperature at four ice bands at normal atmospheric pressure to be 0 degree, it means 0 plus, and the temperature which pure water boils, it means under normal atmospheric pressure to be 100 degrees Celsius, means 0 degree Celsius is called lower standard point, where 100 degree Celsius is called upper standard point. Celsius scale के अंदर टेम्परेचर जो होता है, में जो प्योर आइस होती है वो पिघल जाती है एक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, वो 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जो टेम्परेचर होता है प्योर वाटर का, जब वो उबलता है अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे, वो 100 डिग्री सेल्सियस पर पूरा बॉईल हो जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोअर स्टैंडर्ड पॉइंट बोलते हैं, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस को हम अपर स्टैंडर्ड पॉइंट बोलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फिक्स पॉइंट डिवाइडेड इन 100 इक्वल डिवीजन। जो डिस्टेंस है इन दोनों फिक्स पॉइंट के बीच का, वो डिवाइड करता है 100 इक्वल डिवीजन में। Each such division measures temperature difference of 1 degree Celsius, it means degree Celsius। हर एक डिवीजन जो है वो मेजर करता है टेम्परेचर को इस 1 डिग्री सेल्सियस के डिफरेंसेस पर। द फ़ारेनहाइट स्केल नेम्ड आफ्टर these fixed points defined as 32 degree F and 212 degree F respectively, and between them divided into 180 divisions। फ़ारेनहाइट स्केल का जो नाम है उसने पॉइंट्स को फिक्स किया, फ़ारेनहाइट को और 200 डिग्री फ़ारेनहाइट को। जो डिस्टेंस था दोनों के बीच का, वो डिवाइड डिविजन्स में। द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस सी एंड फ़ारेनहाइट एफ टेम्परेचर्स आर। कुल जो रिलेशन दे रखे हैं सेल्सियस सी और फ़ारेनहाइट एफ। सी बाई 100 इज इक्वल्स टू एफ माइनस 32/180। ये फॉर्मूला है टू कन्वर्ट सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट करने के लिए सेल्सियस 9/5 टू कन्वर्ट फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस। फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला है -32 मल्टीप्लाई 5/2। Next, the Kelvin scale was designed by William Kelvin. He designed William Thompson. This scale is also known as temperature scale. The scale zero temperature बोलते हैं। In this scale, absolute zero is taken at 273 degrees C or 159.7 degrees C। स्केल के एब्सोल्यूट जीरो को हम 273 डिग्री सेल्सियस भी लेते हैं, 459 डिग्री सेल्सियस भी लेते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बॉडी स्टॉप। जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है उसकी जो मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की बॉडी की, वो स्टॉप हो जाती है। ईच कैलविन के ऑन द स्केल इज द सेम साइज डिग्री सेल्सियस डिग्री सी टू कन्वर्जन फ्रॉम वन स्केल टू अनदर इज ईजी। एक कैलविन में स्केल में जो सेम साइज होता है डिग्री सेल्सियस का, तो जो कन्वर्जन होती है एक स्केल से दूसरे स्केल में ईजी होती है। यू शुड रिमेंबर टेम्परेचर इन कैलविन, नोट डिग्री कैलविन। कोई बात ध्यान रखनी है, जो टेम्परेचर्स होते हैं वो कैलविन में एक्सप्रेस्ड होते हैं, डिग्री कैलविन में नहीं। फॉर्मूला दे रखा है कन्वर्ट सेल्सियस को कैलविन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करना है, सेल्सियस प्लस 273 एंड टू कन्वर्ट कैलविन इनटू सेल्सियस, कैलविन को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए कैलविन माइनस 273। नाउ वी कैन रिलेट सेल्सियस फ़ारेनहाइट एंड कैलविन स्केल्स इन द फॉलोइंग फॉर्म। अब हम रिलेट करेंगे सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल्स को इन फॉर्म में Celsius upon 100 is equals to Fahrenheit minus 32 upon 180 is equals to Kelvin minus 273 upon 100. Next is thermometer. Thermometers are the instrument designed to measure temperature. Thermometers जो है वो instruments हैं जो दिए गए हैं के लिए। There are different kinds of thermometers होते हैं। Some of them are, इनमें से कुछ दे रखे हैं। First is the clinical thermometer. The clinical thermometer is also called the mercury thermometer or doctor's thermometer as mercury is used in it. क्लिनिकल थर्मामीटर को हम मर्क्यूरी थर्मामीटर या फिर डॉक्टर थर्मामीटर भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर मर्क्यूरी का यूज़ होता है। दिस थर्मामीटर इज स्पेशली डिज़ाइन टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। इस थर्मामीटर को स्पेशली डिज़ाइन कर रखा है, ये ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करता है।
It measures over a very limited range of 35 डिग्री सेल्सियस to 43 डिग्री सेल्सियस। ये मेज़र करता है लिमिटेड रेंज को 35 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस तक। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस मीन्स 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो नॉर्मल डिग्री टेम्परेचर है सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर। The clinical thermometer is a glass tube of narrow bore with a wider bulb black portion containing mercury at the bottom. क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो ग्लास ट्यूब नैरो बोर की तरह है जिसमें वाइडर बल्ब ब्लैक पोर्शन भी है जो मर्करी को बॉटम में नीचे की तरफ कंटेन करके रखता है। द ग्लास ट्यूब इज मार्क्ड विद टेम्परेचर्स इन सेल्सियस एज वेल एज फ़ारेनहाइट। ग्लास ट्यूब को हमने मार्क कर रखा है टेम्परेचर के साथ जिसमें और यहाँ तक कि फ़ारेनहाइट में भी। व्हेन द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर इज placed inside the mouth of the patient, the mercury thread expands and moves up the narrow stem of instrument. जब जो बल्ब होता है थर्मोमीटर का उसको हम रखते हैं माउथ के अंदर किसी पेशेंट के, तब जो मर्क्यूरी होती है वो थ्रेड एक्सपेंड हो जाती है और वो नैरो स्टेम इंस्ट्रूमेंट में मूव कर जाती है। दिस पिक्चर शोज क्लिनिकल थर्मोमीटर। So the temperature reading can be taken after the thermometer has been removed from the patient mouth. तब जो टेम्परेचर रीडिंग होती है पढ़ लेते हैं उसके बाद थर्मोमीटर को रिमूव कर देना चाहिए, पेशेंट के माउथ से बाहर निकाल देना चाहिए। थर्मोमीटर हैज़ टू बी शेकन टू गेट द मर्करी बैक पास ए कंस्ट्रक्शन। उसके बाद थर्मोमीटर को हमें शेकन करना चाहिए, झटकना चाहिए जिससे कि जो मर्करी होती है वो कंस्ट्रक्शन में वापस से पास हो सके। क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ अ किंक इन इट। क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर किंक भी होता है। Never use a clinical thermometer for measuring the temperature of any other object except the human body. कभी भी आपको ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के अलावा उस क्लिनिकल थर्मोमीटर का किसी और चीज़ के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। Mercury used in the clinical thermometer is considered as an ideal liquid because first is it does not stick to the glass, ये कभी भी ग्लास पे स्टिक नहीं होता है। सेकेंड इज इट इज़ अ शाइनी लिक्विड कैन इजीली बी सीन एंड रीड, ये इसमें शाइनी लिक्विड होता है जो आसानी से देख भी सकता है और उसको हम रीड भी कर सकते हैं। थर्ड इज इट एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट्स यूनिफॉर्मली विद राइज एंड फॉल इन टेम्परेचर, ये एक्सपेंड होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है यूनिफॉर्मली राइज और फॉल इन टेम्परेचर के साथ। फोर्थ इज इट कैन बी यूज ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, इसका हम यूज़ करते हैं वाइड रेंज में टेम्परेचर के लिए। प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व वाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, हमें क्या क्या प्रिकॉशंस को ऑब्जर्व करना चाहिए जब हम क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट इज वॉश द थर्मोमीटर प्रॉपर्ली विद वाटर और एंटीसेप्टिक लोशन एंड लेट इट बिफोर एवरी यूज़। हमें थर्मोमीटर को प्रॉपर्ली वॉश करना चाहिए वाटर से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से और उसको यूज़ करने से पहले उसको सुखाना चाहिए, जब तक वो सूख नहीं जाता तब तक उसको हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। Second is never hold the thermometer at the bulb but hold it from its top and read the level of mercury। आपको कभी भी थर्मोमीटर को बल्ब से पकड़ कर नहीं रखना चाहिए, उसको टॉप एंड से पकड़ना चाहिए और मर्करी के लेवल को रीड करना चाहिए। थर्ड इज द लेवल ऑफ मर्करी इज अबव 35 डिग्री सेल्सियस गिव फ्यू जर्क्स टू द थर्मोमीटर टू ब्रिंग डाउन दिस लेवल। यदि मर्करी का जो लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है तो आपको थोड़ा जर्क देना चाहिए थर्मोमीटर में और उसको नीचे लेवल तक लाना चाहिए। Fourth is bulb of the thermometer should be placed under the tongue or armpit carefully। वो थर्मोमीटर के बल्ब को अच्छी तरीके से केयरफुली टंग के नीचे या फिर आर्मपिट में पेस्ट करना चाहिए, रखना चाहिए। फिफ्थ इज आफ्टर अबाउट 1.5 मिनट टेक आउट थर्मोमीटर एंड रीड द मर्करी लेवल। लगभग 1 या आधे मिनट बाद आपको थर्मोमीटर को बाहर निकालना चाहिए और उसमें से मर्करी लेवल को रीड करना चाहिए। सिक्स इज डोंट स्पीक ड्यूरिंग दिस टाइम टिल थर्मोमीटर इज इन द माउथ। को बोलना नहीं है उस समय तक जब तक थर्मोमीटर आपके माउथ के अंदर है। The laboratory thermometer. A laboratory thermometer is a long thermometer and is specially designed for the use in the laboratory। लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो होता है वो लॉन्ग थर्मोमीटर होता है, स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर उसका यूज़ करने के लिए। इट कंटेन्स अ लॉन्ग थिक वॉल्ड कैपिलरी ट्यूब विद अ थिन वॉल्ड बल्ब दैट कंटेन्स मर्करी एयर और अल्कोहल एट वन एंड। ये कंटेन करता है लॉन्ग थिक वॉल्ड कैपिलरी ट्यूब को जिसमें थिन वॉल्ड के साथ थिन वॉल्ड बल्ब भी होता है जो कंटेन करता है मर्कुरी को या फिर अल्कोहल को अपने एक एंड पर। The air in the portion of the tube above mercury is removed by evacuation and the upper end of the tube is sealed।
जो एयर होती है उस ट्यूब के पोर्शन के अंदर ऊपर की तरफ जो मरकरी होती है वो रिमूव हो जाती है इवैक्यूएशन के द्वारा, और जो अपर एंड होता है ट्यूब का वो सील्ड हो जाता है। द पोर्शन ऑफ द कैपिलरी ट्यूब अबव द बल्ब इज कॉमनली कॉल्ड, जो पोर्शन होता है कैपिलरी ट्यूब का उस बल्ब के ऊपर की तरफ, कॉमनली उसको हम स्टेम बोलते हैं। इज ग्रेजुएटेड इन डिग्रीज, तो डिग्रीज में ग्रेजुएटेड करते हैं, जनरली फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, जनरली 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। रेंज ऑफ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, जो रेंज होती है लेबोरेटरी थर्मोमीटर की वो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक होती है। हाउ टू यूज लेबोरेटरी थर्मोमीटर, टेक सम वार्म लिक्विड इन अ कंटेनर, आप कंटेनर के अंदर लिक्विड लेना है, डिप द थर्मोमीटर इन द लिक्विड इन सच अ वे दैट बल्ब इज इमर्स्ड इन द लिक्विड, उस थर्मोमीटर को उस लिक्विड के अंदर डिप करना है, डुबोए रखना है इस तरीके से जो बल्ब है इमर्स ना हो जाए उस लिक्विड के अंदर। होल्ड और हैंग द थर्मोमीटर वर्टिकली एंड रीड द वैल्यू ऑफ द मर्करी रेट इन थर्मोमीटर टिल इट बिकम्स स्टेडी, उसको होल्ड करके रखना है, पकड़ के रखना है थर्मोमीटर को वर्टिकली, और उसकी वैल्यू को रीड करना है, मर्करी की जो वैल्यू होती है उसको रीड करना है आपको थर्मोमीटर के अंदर जब तक वो स्टेडी ना हो जाए। दिस वैल्यू इट मीन्स रीडिंग इज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, जो वैल्यू होगी मतलब जो रीडिंग होगी वो टेम्परेचर होगा उस लिक्विड का। दिस पिक्चर शोज measuring temperature of water with a laboratory thermometer. This arrow shows stand, this is thermometer, this is beaker and this is water. Precautions to be observed while using the laboratory thermometer. आपको क्या क्या precautions observe करने चाहिए जब आप laboratory thermometer का यूज़ कर रहे हो तो। चीज़ होल्ड थर्मोमीटर वर्टिकली, सबसे पहले आपको थर्मोमीटर को वर्टिकली होल्ड करके रखना चाहिए। सेकेंड इज बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर शुड बी इमर्स्ड इन द लिक्विड हुज टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड, जो बल्ब होता है थर्मोमीटर का उसको आपको इमर्स करके रखना चाहिए लिक्विड के अंदर जब तक जो टेम्परेचर है वो मेजर्ड ना हो जाए। थर्ड इज बल्ब शुड नॉट टच इधर द बॉटम और द कंटेनर, जो वो कंटेनर के नहीं तो नीचे तली से टच कर सके और नहीं उसके वॉल्स पर उसके साइड में जो दीवार होती है नहीं उस पर टच कर सके। नेक्स्ट ये साइजेस दे रखे हैं आपको, एलिवेटेड थर्मोमीटर तो लॉन्ग दे रखे हैं, केले का थर्मोमीटर शॉर्ट दे रखे हैं, ये आपको खुद से रीड करना है, रीड इट। फोर्थ पॉइंट इज रीडिंग फॉर द टेम्परेचर शुड बी टेकन व्हेन द थर्मोमीटर इज स्टिल इन द लिक्विड, जो रीडिंग होती है टेम्परेचर के लिए वो ली जाती है थर्मोमीटर जब थर्मोमीटर लिक्विड के अंदर होता है। फिफ्थ इज द आई शुड बी कैप्ट एट द लेवल ऑफ मर्करी थ्रेड, जो आंखें होनी चाहिए वो मर्करी थ्रेड के लेवल पर ही होनी चाहिए। सिक्स्थ इज लिक्विड whose temperature is to be measured should neither be very hot nor very cold, जो लिक्विड होता है टेम्परेचर को उसके अंदर मेजर करने के लिए वो लिक्विड नहीं तो ज़्यादा ठंडा होना चाहिए और नहीं ज़्यादा गर्म होना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ हीट, you already know that heat is a form of energy or you can say it as energy of motion, आप पहले से जानते हैं जो हीट होती है वो फॉर्म होती है एनर्जी की, और आप कह सकते हैं वो जो एनर्जी है वो मोशन भी है। इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अवर बॉडी टू अनदर, ये हमारी बॉडी से दूसरी बॉडी तक भी ट्रांसफर हो सकती है। व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर द हॉटर बॉडी लूजेस टेम्परेचर टिल दे अटेन द सेम टेम्परेचर, यदि दो बॉडीज अलग अलग टेम्परेचर के कॉन्टैक्ट में आए एक साथ तो जो हॉटर बॉडी होगी वो अपने टेम्परेचर को लूज कर देगी जब तक वो सेम टेम्परेचर को अटेन नहीं कर लेती है। वी से दैट द बॉडी एट हाई टेम्परेचर्स हैड lost some heat while at lower temperatures has gained some heat, हम कह सकते हैं जो बॉडी में ज़्यादा हाई टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा कुछ हीट को लॉस कर देगा, जबकि जो लोअर टेम्परेचर वाली है वो कुछ हीट को गेन करेगा। इट मीन्स हीट फ्लोज और गेट ट्रांसफर, इसका मतलब यह है कि हीट फ्लोज भी होती है या फिर ट्रांसफर भी होती है। इट इज़ ट्रांसफर्ड इन द फॉलोइंग वेज, जो हीट है कुछ इस तरीके से ट्रांसफर होती है। फर्स्ट इज कंडक्शन, सेकंड इज कन्वेंशन एंड थर्ड इज रेडिएशन। Firstly, we will study about conduction. Conduction is the process of transfer of heat from one body to another or from one part of a body to another part when they are kept in close contact. तो कंडक्शन वो ऐसा प्रोसेस है हीट को ट्रांसफर करने का एक बॉडी दूसरी बॉडी में दूसरी फॉर्म में या फिर एक बॉडी के पार्ट से दूसरी बॉडी के पार्ट तक और उसको क्लोज कॉन्टेक्ट में रखा जाता है। व्हेन हीट इज अप्लाइड टू वन पार्ट ऑफ बॉडी the temperature rises in that area and the molecules of that area start vibrating more rapidly though they remain at their places,
जब हीट को अप्लाई किया जाता है बॉडी के एक पार्ट, जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है उस एरिया में, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस जगह के वो स्टार्ट कर देते हैं वाइब्रेटिंग होना काफ़ी ज़्यादा जल्दी से, और वे एक अपने उसी प्लेसेस पर एनर्जी को रिमेन करते हैं। दे ऑल्सो ब्रिंग अबाउट इंक्रीज वाइब्रेशन इन देयर नेबरिंग मॉलिक्यूल्स एंड हैंस दैट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑल्सो गेट्स हीटेड, और वे इंक्रीज कर देते हैं, वाइब्रेशन को बढ़ा देते हैं अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल्स तक भी, और बॉडी के जो दूसरे पार्ट्स होते हैं वे भी हीटेड हो जाते हैं। इन दिस वे हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, इस तरीके से कंडक्शन के द्वारा हीट ट्रांसफर की जाती है। Uses of good and bad conductors of heat. First is utensils for cooking are made up of metals like brass or aluminium as they are good conductor of heat. जो बर्तन होते हैं खाना बनाने वाले वो मेटल से बने होते हैं, जैसे कि ब्रास या एल्यूमिनियम से, वे काफ़ी अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के। सेकंड इज इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम बिकॉज ऑफ सेम रीजन। इलेक्ट्रिक वायर्स जो होते हैं वो कॉपर के या फिर एल्यूमिनियम के बने होते हैं सेम ऊपर वाले रीजन के तरीके से, क्योंकि वे भी अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के। थर्ड इज handles of cooking utensils are made up of wood or plastic as they are bad conductors of heat. जो हैंडल्स होते हैं खाना बनाने वाले यूटेंसिल्स के बर्तनों के वो लकड़ी से या प्लास्टिक के बने होते हैं क्योंकि वे बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट के। फोर्थ इज जूट एंड सो डस्ट आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। जूट और सो डस्ट जो होती है वो काफ़ी बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट के। दस आइस ब्लॉक्स आर कन्वर्ड विद जूट क्लॉथ और सो डस्ट सो डैट इट डज नॉट मेल्ट क्विकली। तभी जो आइस ब्लॉक्स होते हैं उसको हम कवर करके रखते हैं जूट क्लॉथ से या फिर सो डस्ट से, जिस वजह से वो जल्दी ही पिघलती नहीं है। फिफ्थ इज एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जो एयर है वो बैड कंडक्टर है हीट की। दस वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर विच हैज़ बिगर होल्स दैन कॉटन क्लोथ्स विच इन टर्न फिल अप विद एयर टू प्रिवेंट बॉडी हीट टू एस्केप आउट। जिसमें कि हम जो वुलन क्लोथ्स पहनते हैं सर्दियों में उसमें काफ़ी बड़े बड़े होल्स भी होते हैं कॉटन क्लॉथ के कंपैरिजन में, जो फिल कर लेते हैं एयर को, अपने अंदर भर लेते हैं एयर से, तो बॉडी को प्रिवेंट करते हैं कि बॉडी के बाहर से जो हीट है वो बाहर निकल के ना जा सके। नेक्स्ट इज कंडक्शन। कंडक्शन टेक्स प्लेस इन लिक्विड एंड गैसेज। मोशन ऑफ अ लिक्विड और गैस गेन्स हीट इफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज देयर मूवमेंट एंड टू मूव फार्दर अपार्ट। जो कंडक्शन है वो तब होता है लिक्विड्स के अंदर फिर गैसेस के अंदर, जब पोर्शन जो होता है लिक्विड का या फिर गैसेस का वो हीट को लेता है, गेन करता है, और जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूवमेंट इंक्रीज कर देते हैं और वो काफ़ी फर्दर अपार्ट उधर मूव करते रहते हैं। बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन की वजह से द वार्म एयर वेट्स लेस एंड दस राइजेस। जो वार्म एयर होती है उसका जो वेट होता है वो कम हो जाता है और वो राइजेस हो जाती है, ऊपर की तरफ उड़ जाती है। इट इज़ बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एज वेल एज वाटर आर क्लोजली पैक्ड। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर के और वाटर के वो लूजली पैक्ड हुए हुए होते हैं। When a heat source such as a fireplace or radiator near the floor of room operates, the warmed air first rises then cools and is warmed again, forming a cycle called a convection current. जब हीट सोर्स जो होते हैं जैसे कि फायर प्लेसेस वगैरह या फिर रेडिएटर के पास, रूम ऑपरेट फ्लोर के पास, तब जो वार्म एयर होती है सबसे पहले वो राइज होती है, उसके बाद कूल्स होती है, फिर दोबारा से वो फॉल होती है और अगेन वार्म हो जाती है। ये एक साइकिल को फॉर्म करते हैं जिसको हम कंडक्शन करंट बोलते हैं। द गल्फ स्ट्रीम एंड जापान करंट विच कैरी वार्म ओशन वाटर फ्रॉम द ट्रॉपिक्स टू द नॉर्थ आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ कन्वेक्शन। जो गल्फ स्ट्रीम और जापान करंट हैं वो भी वार्म ओशन वाटर को कैरी करते हैं ट्रॉपिक टू द नॉर्थ से, और ये भी एग्जाम्पल हैं कन्वेक्शन के। रेडिएशन इन द प्रोसेस नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इस प्रोसेस में कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है एनर्जी को ट्रांसफर करवाने के लिए। वाइल इन कंडक्शन और कंडक्शन अ मीडियम इज रिक्वायर्ड। जबकि कंडक्शन और कंडक्शन वाले मीडियम में रिक्वायर्ड होती है, ज़रूरत होती है मीडियम की एनर्जी को ट्रांसफर करवाने के लिए। और कंडक्शन सॉलिड मीडियम इज रिक्वायर्ड वाइल कंडक्शन नीड्स एज गैसेस और लिक्विड मीडियम। कंडक्शन मीडियम में सॉलिड मीडियम की ज़रूरत होती है और कन्वेक्शन के अंदर गैसेस या फिर लिक्विड मीडियम की ज़रूरत होती है। अनलाइकली कंडक्शन और कन्वेक्शन रेडिएशन कैन टेक प्लेस इन वैक्यूम एज वेल एज इन द एयर। अनलाइकली कंडक्शन और कन्वेक्शन के अलावा जो रेडिएशन है वो वैक्यूम और यहाँ तक कि एयर में भी हो सकता है। हीट एनर्जी फ्रॉम द सन इज ट्रांसमिटेड टू अर्थ बाय रेडिएशन। जो हीट एनर्जी होती है सन की वो ट्रांसमिटेड होती है अर्थ में रेडिएशन के द्वारा। रेडिएशन एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो रेडिएशन है एनर्जी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में होती है। दैट्स वाई, इस वजह से इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। जस्ट वी कैन सी दैट द प्रोसेस ऑफ, तो हम कह सकते हैं इस प्रोसेस से ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट एनी मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन। इस प्रोसेस से जो ट्रांसफर होता है हीट का बिना किसी मीडियम के उसको हम रेडिएशन बोलते हैं।
Applications of radiation. First is light colored clothes are worn by us during summer as they absorb less radiant heat. हल्के रंग के कपड़े हमारे द्वारा पहने जाते हैं गर्मियों के मौसम में क्योंकि वो कम रेडिएंट हीट को एब्जॉर्ब करते हैं. सेकंड इज इलेक्ट्रिक रूम हीटर्स रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द रेडिएंट हीट फ्रॉम द हीटर विच फोर्स ऑन शाइनिंग मेटल सरफेस बिहाइंड इट. जो इलेक्ट्रिक रूम हीटर्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं लगभग सभी टाइप के रेडिएंट हीट को हीटर में से जो कि शाइनिंग मेटल सरफेस के पीछे फॉल होती है गिरती है. दिस मेक्स द रूम हीटर मोर इफेक्टिव. इसलिए वो रूम हीटर को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाते हैं. कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. यू स्टडी अबाउट डिफरेंट प्रोसेसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड. आपने पढ़ा होगा अलग अलग प्रोसेस के बारे में किस तरीके से जो हीट है वो ट्रांसफॉर्म होती है. बट द ट्रांसफर ऑफ हीट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स थ्रू विच हीट इज ट्रांसफर्ड. लेकिन जो ट्रांसफर ऑफ हीट है वो डिपेंड करती है नेचर पर अलग अलग मटेरियल्स के हीट के थ्रू कि वो किस चीज़ में ट्रांसफर हो रही है. ऑन दिस बेसिस वी कैन क्लासीफाई मटेरियल्स इनटू द फॉलोइंग ग्रुप. इस बेसिस पर हमने मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप्स में क्लासीफाई कर रखा है. इज कंडक्टर्स एंड सेकंड इज इंसुलेटर्स. फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट कंडक्टर्स. सब्सटेंसेस दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स. वे सब्सटेंसेस जो अलाउ करते हैं हीट को अपने अंदर पास करने के लिए उसको हम कंडक्टर्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स मेटल्स. एग्जाम्पल्स रखें आप मेटल्स. वी यूज यूटेंसिल्स मेड अप ऑफ मेटल्स बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. हम यूटेंसिल्स का यूज़ करते हैं जो मेटल से बने होते हैं क्योंकि वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं हीट के. सेकेंड इज इंसुलेटर्स. सब्सटेंसेस दैट डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स. वे सब्सटेंसेस जो हीट को अपने अंदर अलाउ नहीं करते हैं पास होने के लिए हम इंसुलेटर्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल पेपर, वुड, प्लास्टिक. एग्जाम्पल्स रखें आपको पेपर, वुड और प्लास्टिक. हैंडल्स यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ इंसुलेटर्स टू अवॉइड बर्न. जो हैंडल्स होते हैं बर्तनों के वो इंसुलेटर से बने होते हैं जिस वजह से जलने का खतरा न रहे. नेक्स्ट, थर्मोफ्लास्क. A thermoflask is a device designed to prevent loss of heat through conduction and convection as well as through radiation. थर्मोफ्लास्क जो है वो डिवाइस है जो डिज़ाइन की गई है हीट को बचाने से कंडक्शन के थ्रू और कन्वेक्शन के थ्रू या रेडिएशन के थ्रू भी. कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग. इट इज़ अ बॉटल विद इन अ बॉटल बट द टू बिंग यूनिटेड ओनली अराउंड द टॉप. ये एक बॉटल है जिसमें जो बॉटल के अंदर लेकिन दो अनयूनिटेड है टॉप के चारों तरफ अराउंड. द आउटर बॉटल कंटेन्स द इनर बॉटल एंड टेम्परेचर इज टू बी केप्ट कांस्टेंट. जो आउटर बॉटल होती है वो कंटेन करती है इनर बॉटल को और जो टेम्परेचर होता है वो भी कांस्टेंट ही रहता है. द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द मटेरियल बाय कंडक्शन इज ग्रेटली रिड्यूस्ड बाय providing no path along with the heat can flow to the outside except along the thin glass walls of the inner bottle through the cork cover. It means जो हीट लॉस होती है मटेरियल में कंडक्शन के द्वारा वो ग्रेटली रिड्यूस्ड होती है. जो प्रोवाइड की जाती है पाथ जो कोई रास्ता प्रोवाइड नहीं किया जाता इसके द्वारा वो हीट के साथ वो फ्लो हो रही है आउटसाइड एक्सेप्ट अपवर्ड ऊपर की तरफ छोड़ के थिन ग्लास वॉल्स के साथ इनर बॉटल के अंदर और कॉर्क कवर के थ्रू. बोथ द ग्लास एंड द कॉर्क आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट. दोनों ही ग्लास भी और कॉर्क भी पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के. हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम द इनर बॉटल टू द आउटर वन by convection since all the air has been removed from the space between the walls of the two bottles. हीट कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकती इनर बॉटल से आउटर बॉटल के अंदर तक कंडक्शन के द्वारा क्योंकि जो सभी एयर होती है वो रिमूव कर देती है स्पेस को बोल्स और दो बॉटल्स के बीच में. This produce a vacuum and a vacuum is not able to transfer heat by convection as air does. वे वैक्यूम को प्रोड्यूस कर देते हैं और जो वैक्यूम है उसमें सक्षम नहीं होते हैं हीट को ट्रांसफ़र करवाना कन्वेक्शन के द्वारा. Finally, the transfer of heat from the inner bottle to outer one is greatly reduced by silvering the outer surface of the inner bottle and the inner surface of the outer bottle. तो अंत में जो ट्रांसफ़र होता है हीट का इनर बॉटल से आउटर वन के अंदर वो ग्रेटली रिड्यूस करता है सिल्वरिंग के द्वारा आउटर सरफेस को इनर बॉटल के और जो इनर सरफेस होता है आउटर बॉटल तक. दिस सिल्वर कोटिंग रिड्यूस द रेडिएशन ऑफ हीट फ्रॉम द इनर बॉटल. जो सिल्वर कोटिंग होती है ये रेडिएशन को रिड्यूस कर देती है. जो रेडिएशन ऑफ हीट होती है इनर बॉटल के अंदर से उसको रिड्यूस कर देती है कम कर देती है. Any heat that penetrates the glass of the inner bottle is bound to be reflected from the silver coated surface of the outer bottle. और कोई भी जो हीट होती है वो पेनिट्रेट करती है ग्लास से इनर बॉटल के अंदर वो बाउंड हुई भी होती है रिफ्लेक्टेड होती है सिल्वर कोटेड सरफेस से आउटर बॉटल पर.
Because of this threefold protection, the content of the thermos flask can kept hot or cold for longer period of time. इस तीन फोल्ड प्रोटेक्शन की वजह से जो कंटेंट होता है थर्मो फ्लास्क का वो हॉट और कोल्ड रहता है काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए. This picture shows thermos flask. This arrow shows cap. This is plastic insulator. This is thin bowl. This is silver coating. This is vacuum, and this is outer covering. This is where the chapter is complete.